अच्छा, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डेटाबेस से यानी माईएसक्यूएल डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मेरे पास डेटाबेस खुला हुआ है, मैं अपने इधर गया रूम पे, या हमारा टेबल है, ये देखें, ये आसिफ का डेटाबेस है। आसिफ डेटाबेस के अंदर ये TBL-STD के नाम से टेबल है, और इसके अंदर ये 3 रिकॉर्ड पड़े हुए, मैंने डमी रिकॉर्ड डाले हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं मकसद ये बताने लगा हूँ कि आपको डेटा इसमें से कैसे डिलीट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने एसक्यूएल पे आएंगे, देखें डिलीट का कीवर्ड, डिलीट फ्रॉम। अब जो भी आपके टेबल का नाम है, हमारा TBL-STD है। अब अगर मैं इतनी कमांड एग्जीक्यूट करूँगा तो ये क्या करेगा, इस टेबल का जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। लेकिन मुझे सारा रिकॉर्ड डिलीट नहीं करवाना, मुझे क्या करवाना है, कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करवाना है, तो मैं वेयर का क्लॉज लगाऊंगा। अब इस वेयर क्लॉज में मैं अपनी कंडीशन डिफाइन कर दूंगा, मुझे किस कंडीशन के थ्रू डेटा डिलीट करना है। मैंने क्या वेयर आईडी डिलीट करना है, या बाय नेम करना है, या बाय ईमेल करना है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आईडी करना है तो मैं क्या करूँगा, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ID1 का डेटा डिलीट कर दो। ठीक है, तो अभी हमने देखा था तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड थे, 3 रिकॉर्ड थे। ठीक है, 1 2 3 3 रिकॉर्ड डाले हुए थे। अब मैं ID1 का डेटा डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। जैसे ही मैंने ये क्यूरी एग्जीक्यूट की तो क्या होगा, अब ये डेटा देखें मुझसे कंफर्मेशन भी ले रहा है। मैंने कहा ओके कर दें। अब जैसे ही मैंने किया यहाँ पर, अब मैं आया वापसी अपने टेबल पे, तो देखें 2 और 3 बचा है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास क्या होता है कि हम एक साथ सारा डेटा भी, पूरे टेबल का डेटा डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, TBL-STD किया। अब मैं जैसे इतनी क्यूरी एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखें फिर कंफर्मेशन मांग रहा है, मैंने कहा यस। अब ये क्या कर रहा है, देखें ये कह रहा है 2 रोज इफेक्टेड, जो 2 थी और डिलीटेड, सारी डिलीट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे टेबल का डेटा सारा डिलीट हो गया। लेकिन डिलीट कमांड्स करने से क्या होता है, जो आईडी यानी फॉर एग्जांपल आपने ऑटो जनरेटेड रखी हुई है, तो वो आईडी आगे से जनरेट नहीं, वो मकसद न्यू स्टार्ट नहीं होगी, वो आगे से ही जनरेट होगी। जो लास्ट रिकॉर्ड आपने डिलीट किया हुआ है वो उसके आगे से कंटिन्यू करेगी, वो न्यू रिकॉर्ड, वो न्यू आईडी शुरू से स्टार्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डिलीट की जगह हम, अगर पूरा टेबल ही हमें डेटा डिलीट करना है पूरे टेबल का, तो हम ट्रंकेट यूज़ करते हैं, ना कि डिलीट। ठीक है, तो ये हमारा डिलीट कमांड था कि माइस्क्यूएल में हम डिलीट कमांड कैसे यूज़ करते हैं।